जो सबको अन्न प्रदान करते हैं, जो सबको अन्न प्रदान करते हैं, उन्हें प्रणाम। सूर्य देवाय नमः। जो सबको जीवन प्रदान करती हैं, उन्हें प्रणाम। मातृ देवाय नमः। बस बहुत हुआ। मैं बार बार अपने पिता का अनादर नहीं सहूंगा। मैं तुम्हारे पिता का अनादर नहीं कर रहा, मैं अपनी माता को आदर दे रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी माता को आदर देने में भी कोई समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता। रुकोयाम, पहली बार हुआ मेरे लोक में कि कोई भोजन बीच में छोड़कर जाने का प्रयत्न करे। स्मरण रखना शनि, तुम यहां हो तो केवल अपनी माता के कारण। इस विषय में मैं आपसे सहमत हूं। मैं यहां हूं तो केवल अपनी माता के कारण। माता, 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 मैं जानता हूं आप भीतर हैं। उत्तर दीजिए।
मुझसे रुष्ट हो माता? नहीं, मैं अपने आप से रुष्ट हूं। इतने वर्षों परिश्रम किया, प्रयास किया इसी पल के लिए कि एक दिन तुम अपने परिवार में आओगे। कि एक दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ रह सकूंगी। तुम यहां आए तो लगा जैसे ईश्वर ने मेरी सुन ली, जैसे अब सब ठीक होने वाला है। परंतु नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। तुम में से किसी को मेरी आवश्यकता नहीं। बड़े हो चुके हो ना? थक गई हूं मैं, अब और नहीं होता मुझसे। चली जाऊंगी मैं, सदा के लिए। ऐसा मत कहिए माता। तो और क्या करूं? क्या करूं मैं? एक वृक्ष की शाखाएं जब आपस में लड़े तो पीड़ा जड़ को ही होती है। माता, इस पाषाण को आपकी आज्ञा के कारण मैंने सदा अपने पास रखा, परंतु ये कभी आपका स्थान नहीं ले पाया माता। मुझे आपकी आवश्यकता है माता, और सदा रहेगी। कहीं मत जाइए माता। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यदि मेरा कहा करते, यदि मेरी इच्छा का आदर करते, तो वो नहीं करते जो किया। ना अपने पिता से टकराव करते और ना ही अपने ज्येष्ठ से। शनि, यम, यमी और तुम तीनों मेरी संतान हो। मैं तुम तीनों से प्रेम करती हूँ और तुम तीनों को सदा साथ देखना चाहती हूँ। जानते हो, एक माता के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब उसकी संतान आपस में झगड़े, और एक माता सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब उसकी संतान आपस में प्रेम से रहे। परंतु तुम मत माता। मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। आप जो कहेंगी मैं करूंगा माता।
तो फिर इस परिवार का भाग बनो। जिन्हें रुष्ट किया है उनसे क्षमा मांगो और अपने संबंध सुधारो। ठीक है माता, मैं सब कुछ ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। मुझसे लगी ठेस के लिए मैं सूर्यदेव से भी क्षमा मांगूंगा और यम से भी। जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। कर्मों का फल प्रत्येक को मिलता है, किसी को शीघ्र और किसी को विलंब से। मैं उस शनि को यहाँ एक क्षण भी नहीं देख सकता। कोई अधिकार नहीं है उसे सूर्य महल में रहने का। वो एक वनवासी है और कुछ नहीं है उसमें ऐसा तो वह सूर्य पुत्र कहला सके। उसने मेरे पिता को कलंकित किया था, अब मैं उसका मुख काला करूंगा। यम के प्रहार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, परंतु उसके क्रोध की एक हुंकार ने यम को परास्त कर दिया। इसकी शक्ति का रहस्य क्या है, वो ज्ञात करने का केवल एक ही उपाय है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। क्या करूं? देवराज जो अब जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। सूर्याय ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आपसे क्षमा मांगने आया हूं देव। क्षमा किसलिए? मैंने आपसे किए अभद्र व्यवहार के लिए। तुम अबोध हो, तुमसे भूल हुई क्योंकि तुम ये नहीं जानते थे कि तुम किसके साथ व्यवहार कर रहे थे। उचित व्यवहार करने के लिए व्यक्तित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। शनि, आओ मेरे साथ।
मेरे पीछे आओ शनि। देख रहे हो? किस भांति मेरी किरणें सृष्टि के कोने कोने को प्रकाशित कर रही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरी पहुंच ना हो। विधाता नहीं, परंतु जीवन दाता हूं मैं। हर जीव, देव हो या दानव, जंतु या वनस्पति, सब मेरी किरणों से, मेरे प्रकाश से जीवन पाते हैं। ये है मेरा महत्व, ये है मेरी महिमा। परंतु केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। केवल प्रकाश ही जीवन नहीं देता, छाया का अस्तित्व भी जीवन के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक प्रकाश जीवन नहीं, जलन देता है। जितना महत्वपूर्ण सूर्य है, छाया भी उतनी ही आवश्यक है। तुम भूल रहे हो शनि, छाया बनती है तो केवल सूर्य के प्रकाश के कारण। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य कहा पुत्र, छाया आवश्यक है, परंतु सूर्य देव का कथन भी सत्य है। छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं। जैसे मेरा किसी को ज्ञात नहीं कि मैं देवी संज्ञा नहीं, बस उनकी परछाई हूं, उनकी छाया। जिसे हम महादेव का बताया हुआ शक्तिपुंज समझ रहे थे, वो सूर्यपुत्र निकला। अर्थात हम अभी भी लक्ष्य से दूर हैं और इसीलिए हमें अपनी खोज करते रहना होगा। ये तो युद्ध का संकेत है। सुनो, कदाचित देवताओं ने आक्रमण किया हो। क्रतो खलो वृषाणां भवः रावो वाजिषो वाजिनम्। इंद्र शत्रु है ये, पाताल में अतिक्रमण करने का ध्यान दो इससे। यदि युद्ध के लिए आया होता तो सज्ज होता,
देख लो, ना कोई अस्त्र और ना कोई शस्त्र, निहत्था आया हूं। युद्ध के लिए आए नहीं, मित्र कभी तुम बनोगे नहीं। फिर यहां आने का कारण क्या है? कारण नहीं शुक्राचार्य, महाकारण। और यहां आने का कारण वो नाम है, एक ऐसा नाम जो हम दोनों को जोड़ता है और इस समय हम दोनों के मस्तिष्क में गूंज रहा है। शनि।